भाई अब एक हॉट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं जिसे आप सब लोग सुनना चाहते हो। तो भाई मैं बात करना चाहूंगा लास्ट ईयर 2020 के टॉपर सुचिता पारेख की। मैं उस बच्ची से पर्सनली मिला हूं और मैं आज तक जितने भी टॉपर से मिला हूं, पहली बात तो लड़की है, दूसरी बात वो राजस्थान से है, तीसरी बात वो अपने घर से कभी जीवन में बाहर नहीं निकली, उसको चालाकी नहीं आती आप लोगों की तरह, और वो चौथी बात कि वो उम्र में बहुत छोटी है, पांचवी बात वो दिल्ली पहली बार आई। और उस लड़की पे जो पिछले साल के टॉपर है कैसी कैसी बातें बोली गई हैं। मेरे को अपने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई टीचर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके एरा गहरा मुंह उठा के मेरे बारे में कुछ भी बोलता है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं वो देखता ही नहीं हूं। मेरी एकदम खाल मगरमच्छ जैसी है, बिल्कुल सॉलिड। लेकिन जब बार बार वो जो लड़की बड़ी सीधी सादी सी है उसको ये बोला जाता है जब ये लाइन कि उस टॉपर को खरीद लिया, लड़की को खरीद लिया 5 लाख रुपए में। आपको बात कहते हो शर्म नहीं आती क्या? आप मैम, नीतू मैम, जो आप ये बार बार कहते हो, आपको ये बात कहते शर्म नहीं आती? ये खरीदने का मतलब क्या होता है? खरीदने का मतलब ये है कि भाई हमने उसका इंटरव्यू करवाया, वो लड़की मेरे से 2020 का पूरा मेंस बैच पढ़ी थी, हमसे नहीं पढ़ी तो किससे पढ़ी ये तो बताओ आप। हमसे पूरा मेंस बैच पढ़ी मैथमेटिक्स का, उसका बहुत अच्छा स्कोर आया, ठीक है। और रेमो सर की उसने मॉक टेस्ट की सीरीज लगाई, ये बात सभी बच्चों को पता है, ठीक है। और हमारे पास वो इंटरव्यू करने आई राजस्थान से बेचारी, और हमने बातचीत करी। उस पूरी वीडियो में इंग्लिश का कहीं कोई जिक्र नहीं। और हमने जब इंग्लिश की बातचीत ही नहीं करी, उसने बोला कि हम मैथ्स पढ़े, आप ही के साथ पढ़े और आपसे पढ़ के हमारे बहुत सुधार आए और हमारा स्कोर अच्छा हुआ। अगले दिन उसका जो है इंटरव्यू रेमो सर के साथ हुआ। रेमो सर के प्लेटफॉर्म पे जाके उन्होंने बोला, इंग्लिश के बारे में पूरा डिस्कशन हुआ कि हाँ हमने नीतू मैडम की इंग्लिश की किताब पढ़ी थी। वो इंटरव्यू हालांकि कुछ दिन बाद रिलीज हुआ था, लेकिन तब तक आप इतने गंद फैला दिए, और गंद इसलिए वो कि आपने बच्चों के मन में डाउट डालना था, आपने बच्चों के मन में डाउट क्रिएट कर दिया कि इन्होंने तो टॉपर खरीद लिया। आप जानते हो लड़की कितनी इनोसेंट है। आप एक बार उसके सामने जाके या उसके घर वालों के सामने जाके, जो राजस्थान में बड़ी सिंपल आम आदमी वाली फैमिली है, उनसे जाके आंखों में आंखें मिला के कह सकते हैं कि खरीद लिया 5 लाख रुपए में। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि साल 2021 के टॉपर के साथ क्या हुआ, यूट्यूब पे क्या गंद फैली हुई है और क्या भसड़ मची हुई है। मुझे केवल इस बात से फर्क पड़ता है कि साल 2020 की जो लड़की सुचिता पारेख है उसका नाम बार बार आप क्यों उछालते हो। आप मेरे बारे में कुछ भी रहो, आप अपने एडिटर से बैठ के दिन भर मगन प्रताप और ये दुनिया भर की कूड़ा कचरा फैलाते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन आप उस लड़की के बारे में एक भी गलत शब्द अपने मुंह से ना निकालें। मैम वो बिल्कुल सही है, हमसे पढ़ी है, रेमो सर की उसने मॉक टेस्ट सीरीज लगाई है, आपकी किताब भी उसने पढ़ के देखी है। अब तो शांति से बैठ जाओ थोड़ी देर को। और ये जो 2021 का टॉपर है, आप कह रहे हो कि कैरेविल में 15 लाख रुपए में वो बिका है, तो इसकी क्या गारंटी है कि आपने अपने ऑफिस में बुला के उसको 25 लाख रुपए दे के ही नहीं कहा कि भाई तू ऐसा ऐसा बोल दे जरा? इसकी क्या गारंटी है मैम, ये तो बताइए जरा आप। वो लड़का, उसका दोस्त वीडियो में कह रहा है, मैम यू वर दी फर्स्ट चॉइस, आप हमेशा से टॉपर खरीदने की फर्स्ट चॉइस है। एक बार मुखर्जी नगर में टीचर से जाके तो आप पूछिए, 4 टीचर आपके साइड में खड़े नहीं होंगे आपको अच्छा आदमी कहने के लिए, और कहेंगे तो भी इस बात पे क्योंकि वो आपका डरते हैं, और कोई कारण नहीं है। आप गौरव गर्ग सर का एक कमेंट पढ़ के देख लो, पूरा का पूरा उन्होंने पूरी धज्जे उड़ा रखी हैं आपकी, हैं। 5 साल पुरानी बात है, लड़का रैंक 1 आया था एसएससी सीजीएल में, आपने खरीद लिया, हर एक बच्चे को पता है। आपने तो वो उल्टे सीधे गंदे काम कर रखे हैं ऑफलाइन में। जहां तक मेरे जैसा शरीफ आदमी ऑनलाइन से जो बना, जिसने ऑनलाइन को एक दिशा दी, अच्छी डायरेक्शन में लेके गया, वो कभी सोच भी नहीं सकता। वो आपने गलत काम कर रखे हैं। ये रैंक 1 फेक है, रैंक 7 भी फेक है, 60 भी फेक है, 80 भी फेक है, सब खरीद ले। इनको खरीदने का पैसा कहां से आया? तुम छोड़ गए थे हमारे पास, मेरे पास कहां से आया था? मैं तो बहुत गरीब घर से उठ के आया हूं, मेरे पास खरीदने के पैसे कहां से आ रहे हैं इन सब लोगों के? और दूसरी बात कि सीजल वाले तो बिक गए, उनका तो आधे बच्चों का जो सीजल में जाना चाहते हैं उनका मतलब ही भ्रष्टाचार करना है। सीडीएस तो डिफेंस का पेपर है ना, सीडीएस का बच्चा तो भ्रष्टाचार नहीं करेगा ना, वो तो देश को संभालने वाला है। अगर एसएससी सीजीएल के सारे ऑफिसर की सैलरी और आपकी जीवन भर की कमाई भी दे दी जाए ना, तो आप एक सीडीएस के बच्चे से माइक पे नहीं बुलवा सकते कि सर मैं आपसे पढ़ाऊं, मैं उनसे नहीं पढ़ा। वो तो लड़का झूठ नहीं बोल सकता ना। आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि एक उसका यहां माइक पे खड़े होकर उससे बुलवाना तो दूर, आप उसका एक झूठा सिग्नेचर तक ले लो। वो सीडीएस के बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 हमने निकाले सीडीएस जैसे एग्जामों के, ऐसी कोई वो बात नहीं है।
ये कोई स्टिंग बिस्टिंग ऑपरेशन नहीं है, ये है स्क्रिप्टेड ऑपरेशन। आप केवल एक साइड की बात सुनते हो। ये जरा बात सुनिए, 5 साल पुरानी बात है। एक लड़का जिसका रैंक 1 आया था सीजन में, उससे मैं मिला हमारे दिल्ली स्टूडियो पर। उसके माने लोग हमारे चैनल पर अपलोड करने के लिए शूट करवाए। लड़का बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। ये डॉक्टर गौरव गर्ग है, आपकी तरह सड़क छाप आदमी नहीं है। ये IIT दिल्ली से पढ़ा था। सीजन में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, शुरू से यूपीएससी की तैयारी करना चाहता था, सब उसने निकाल लिया। एसएससी सीजल तो बस उसने ऐसे ही दे दिया था, किसी कहने पर रैंक 1 भी आ गया। उसने मुझे बताया कि कैसे हस्बैंड और वाइफ, समझे, काले कारनामे आपके, जो बहुत बड़ी अलग अलग कोचिंग चलाते, उसे रोज फोन करते थे, आज हमारे पास आया। या आपके काले चिट्ठे आज के नहीं है तो 10 साल पुराने चल रहे हैं। इंडोरमेंस मांगते थे, उससे बिकने से इंकार कर दिया, लेकिन फिर भी हस्बैंड वाली कोचिंग ने उसका नाम छाप दिया। जैसी छापा वैसी, जैसे मानो उसकी वाइफ में आग लग गई, जैसे आज लगी हुई है ना आपके अंदर आग। और उसने कहा फोन करके कि पहले बोल देते तो मेरे हस्बैंड से सेटिंग करने से पहले दोनों ही हस्बैंड वाइफ माहिर थे टॉपर्स को खरीदने में। बहरहाल मैंने उससे कहा कि हस्बैंड की कोचिंग पर केस कर दो, कि बोले वाले एस्पिरेंट सोचेंगे कि रैंक 1 ने वहां से तैयारी की है। मैम, इंग्लिश तो बच्चे आपसे पढ़ लेंगे, गणित तो पढ़ने हमारे पास ही आएंगे ना, हमसे बड़े सब्स्टिट्यूट तो कोई है नहीं। टीचर्स क्या 1.5 घंटे की क्लास में 20 मिनट काम की चीज होती है, मेरी 1.5 घंटे की क्लास में 4 घंटे काम की चीज होती है। चाहे आप यूट्यूब पे देखिए, चाहे आप एप्लीकेशन पे जाके देखिएगा। वो टीचर्स जिनके 500 व्यूज भी नहीं आते ना, जिनको 1000 बच्चे लाइव भी नहीं देखते, वो टीचर्स हमारा फोटो लगा के हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें कह के अच्छे खासे व्यूज निकाल ले रहे हैं। ऐसे टीचर्स पे ध्यान नहीं देना। एक बात और मैं अनाउंस करना चाहूंगा, बर्फ की सिल्ली मंगा लो ठंडी वाली, बुरनोल भी मंगा लो, मैं भेज दूंगा ना हो तो। 2020 का टॉपर भी हमने पढ़ाया, और 2022 का टॉपर जो रैंक 1 निकलेगा, आप बोलोगे एसएससी से सीधी सेटिंग कर रखे, सब यहीं से बेटा, सब यहीं से पढ़ाते हैं हम ऐसे, है ना। 2022 का जो रैंक 1 390 में से 360 स्कोर, वो बच्चा भी राजस्थान से, बहुत छोटी उम्र का बालक है, वो भी यहीं से निकलेगा। आप कहोगे सर ये क्या है? भैया, जब हम पढ़ाएंगे मेहनत से तो रिजल्ट ऐसे निकलेंगे। और केवल ये रैंक 1 की बात नहीं है, टॉप 100 में मैक्सिमम बच्चे यहीं से निकलेंगे। मैम, आखिर में मैं आपसे ही कहना चाहूंगा कि आप लेडी हैं, मेरी मम्मी जी से भी बड़ी उम्र की हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आप एक महिला होके किसी जो बहुत सीधी सादी लड़की है सुचिता पारिक, कम से कम उसके बारे में कुछ ना कहें। देखो, विद्या मेरे हाथ में है और मैं एक सच्चा टीचर हूं। कोई भी टीचर कम्युनिटी में मुझ पे ब्लेम नहीं लगा सकता कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता और मेरे यहां से लड़के सिलेक्ट नहीं हुए, और मैंने हजारों बच्चों को सिलेक्शन नहीं दिलवाया, और मैं गणित का एक अच्छा अध्यापक नहीं हूं। विद्या मेरे हाथ में, मैं विद्या हाथ पे रख के कहता हूं कि उस लड़की को ना हमने कोई 1 रुपया दिया है, ना ही कोई वो बिकी है, ना ही उसका चरित्र ऐसा है। आप उससे एक बार फोन पर बोल के उससे सॉरी मांग लो। किसी को ऐसे डिप्रेस करना ठीक नहीं है। ये वो सोशल मीडिया पर भी डिप्रेस रहता है, उसकी एक पर्सनल लाइफ है, आपने उनकी पर्सनल लाइफ को झंड करके रख दिया, बेकार करके। आप मेरे बारे में कुछ भी गंदगी फैलाते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कम से भी कम हमारी उस लड़की के बारे में, पिछले साल की टॉपर के बारे में ऐसी गंदगी ना फैलाएं। और मैं अभिनय सर से भी कहना चाहूंगा कि आप जो बीच में क्लिप डाल डाल के जबरदस्ती के मौज लेते रहते हो, सर वो ना करें आप बिल्कुल भी, ठीक है ना। केवल फैक्चुअल बातें करें, बेवजह की बातें ना करें। स्टूडेंट से भी कहना चाहूंगा कि तुम्हारा कैरियर किसी भी कंट्रोवर्सी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने नीतू मैडम से भी फोन पे बातचीत करने की कोशिश की, उनका नंबर नहीं मिला, उनकी टीम से कांटेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, ठीक है भाई। तो स्टूडेंट केवल अपने कैरियर पे ध्यान दें, कंट्रोवर्सी पे नहीं, है चलता रहेगा। वो कि कितने भी कंट्रोवर्सी टीचर पे बन जाएं, टीचर का कभी नुकसान नहीं होना, उसका ग्राफ ऊपर ही जाना है, व्यूअर सब्सक्राइबर सब बढ़ना है। नुकसान केवल और केवल ऑडियंस यानी कि आपका होना है। तो आप अपना नुकसान ना होने दें, पढ़ाई पर ध्यान दें। बच्चों के दिमाग में गंद कहां से फैली? हमने तो आज से पहले कभी किसी को गिफ्ट नहीं दिया, और गिफ्ट दिया भी तो भाई हमने एक डायरी दे दी, हमने एक पानी की बोतल दे दी, हमने मिठाई दे दी, उनके साथ बैठ के खाना खा लिया। इससे बड़ा गिफ्ट हमने नहीं दिया। ये गंद फैली है इस थार के चक्कर में। जो थार है ना, 30-30 थार बांट रहे हैं, खुलेआम रैंक खरीद रहे हैं। जो बच्चा हमसे पढ़ा, किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ा, वो आपका भी बैच लेगा और आपके बोलेगा सर आपके बैच में जाके कि मैं आपसे पढ़ाऊं सर, मुझे थार दे दीजिए। आखिर में मेरी आप सभी टीचर से हाथ जोड़ के ये विनती है कि चंद व्यूज के लिए, एक रात में 2-2.5 लाख व्यूज निकालने के लिए इस तरह की फर्जी वीडियो बनाना बंद कर दो। मैंने कभी कोई फर्जी वीडियो नहीं बनाई। हम यूट्यूब पे आते हैं तो नोटिफिकेशन बताएंगे, सीधा पढ़ाएंगे, कोई बेकार की वीडियो नहीं बनाई। किसी टीचर के खिलाफ हमने कुछ नहीं बोला, कोई गलत काम नहीं किया। क्या हम ठीक नहीं है? क्या हम कमा नहीं रहे? क्या हम पढ़ा नहीं रहे बच्चों को? क्या हम जिंदा नहीं है यूट्यूब पे? सारे काम ठीक ठाक कर रहे हैं। ईमानदारी से रहोगे
और बच्चों के लिए मेहनत करोगे और मेहनत से जैसे यूट्यूब पे पढ़ाते अंदर क्लासरूम में एडमिशन होने के बाद भी वैसे पढ़ाओगे तो भगवान ऊपर से सब देखता है, सबको तरक्की देगा। लेकिन आपको अपने प्रति ईमानदार रहना है। टीचर्स व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हैं, बेवजह की रोस्टिंग वीडियो बना रहे हैं कि उनके चंद व्यूज निकल रहे। वैसे तो 205 लोग भी उनको नहीं देख रहे हैं, 1000 बच्चे भी लाइव नहीं आ रहे, लेकिन ऐसी फर्जी वीडियो पे कंट्रोवर्सी पे व्यूज निकाल ले रहे हैं। ठीक है भाई। और अभिनय शर्मा सर से भी मैं कहना चाहूंगा कि बात बात पे ऐसी दुनिया भर की ढेरों वीडियो बना के फायदा क्या होने वाला है? हमारा कोई फायदा होगा? बच्चों का कोई फायदा होगा? या किसी का भी कोई फायदा होगा? हमारे देश का कोई फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। तो भाई टीचर्स ध्यान दे पढ़ाने पे, बच्चे ध्यान दे कैरियर बनाने पे, और जो छोटे मोटे यूट्यूबर कंट्रोवर्सी की वीडियो क्लिप निकाल निकाल के डालते रहते हैं वो ध्यान दे भैया अपना यूट्यूब पे गंदगी फैलाने पे। तो सब लोग ध्यान दीजिए। मेरी आपसे यही आखिर में विनती है मिनीतू मैम कि सुचिता पारेख को इस तरीके से बार बार बदनाम करना बंद कर दीजिए। बिल्कुल भी सही नहीं। आप मेरे बारे में कुछ भी बोलिए या बाकी टीचर्स मेरे बारे में कुछ भी बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक दिल से सच्चा टीचर हूं और मैं केवल पढ़ाना जानता हूं। इसके अलावा भगवान ने मुझे कला भी नहीं दी और मैं जीवन भर ये काम करता रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद भाई।